हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एस के शर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही संक्रमित महामारी डिजीज़ के बारे में, जिस डिजीज़ का नाम है कोरोना। आखिर क्या है कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7। आखिर यहाँ दुनिया भर के कई देशों में यह इतना तेज़ी से क्यों फैल रहा है, जिसमें चीन जो है बहुत ही संक्रमित होता जा रहा है, जहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि चीन के लोग सदमे में पहुंच गए हैं। जिस यहाँ की देखा जाए कि चीन में आज 1 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव केस हैं, जिसमें से क्या है 32,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं कि ये जो कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 है, इसके कैसे फैल रहा है, इसके क्या क्या लक्षण हो रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, इसी के बारे में सब डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ ओमिक्रॉन BF7। आखिर BF7 ओमिक्रॉन है क्या? क्योंकि बहुत से लोग कोरोना सुनते हैं कि कोरोना हो गया, कोरोना हुआ, कोविड-19, बट ये नया जो वेरिएंट आया है BF7, इसको बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर ये BF7 क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी जानते हैं इसके बारे में। कोरोना महामारी बीमारी का नाम जो कोविड-19 नामक वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाली महामारी है। ओमिक्रॉन BF7 यह कोविड-19 वायरस का नया वेरिएंट है। बता दें कि इस समय चीन दुनिया भर के कई देशों की तुलना में इस नए कोविड-19 वेरिएंट BF7 की तबाही से परेशान है। ओमिक्रॉन BF7 वायरस, जिसका वैज्ञानिक नाम BA.5.217 है, ओमिक्रॉन BF7 ओमिक्रॉन BA.5 का सब वेरिएंट है। कोविड BF7 वायरस की शुरुआत चीन से हुई है। चीन एक बार फिर इस महामारी की चपेट में आ गया है। चीन में यह वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। चीन के अलावा अन्य देश भी इससे प्रभावित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह इतना ज़्यादा महामारी है कि चीन के अलावा दुनिया भर के कई देशों में फैला हुआ है, जिसमें से चीन हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, जर्मनी हो, भारत हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि दुनिया भर के लोग इससे क्या हैं, परेशान हैं। आखिर ये क्या है कोविड-19? जैसे आप देख रहे हैं कोरोना, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ये कोरोना क्या था? एक डिजीज़ थी, यानी कि बीमारी का क्या है, नाम है। और कोविड-19 अभी सुन रहे थे, कोविड-19 क्या है? एक वायरस है। यानी क्या है? वायरस है। यानी कोरोना क्या हुआ? बीमारी का नाम हुआ। कोविड-19 जो होता है एक वायरस का नाम है। यानी कोविड-19 के द्वारा क्या होता है? कोरोना की बीमारी होती है। तो कोविड-19 को अगर हम कहा जाए कि कोविड-19 क्या होता है, किसी पौधे की क्या होती है, जड़ है। ये क्या है? कोविड-19 क्या है? ये किसी पौधे की जड़ है, और इससे क्या जो ब्रांच निकली हुई, इसमें से काफ़ी ब्रांच, यानी कि देख सकते हो एग्जाम्पल में किसी पेड़ को देखा जाए कि एक पेड़ से क्या होती है, बहुत सी शाखाएं निकली होती हैं। तो ये जो शाखाएं होती हैं, इसमें से कुछ शाखाएं क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं, कुछ क्या होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो कोविड-19 का नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, वो चाहे BF5 हो या BA5 हो या BF7 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी कि जो वेरिएंट, इन सब वेरिएंट में क्या है, सबसे क्रोमिक यानी कि सबसे खतरनाक जो वेरिएंट है वो कौन सा है? BF7। यानी कि क्या है, BF7 जो है बहुत ज़्यादा क्या है, खतरनाक है। अन्य कोविड वेरिएंट की तुलना में एक एग्जाम्पल, यानी कि WHO के मुताबिक यहाँ कहा गया है कि BF7 वेरिएंट को छोड़ के अन्य जो वेरिएंट है, एक संक्रमित व्यक्ति से क्या होता है, एक संक्रमित व्यक्ति 5 व्यक्तियों को क्या है, इन्फेक्टेड कर सकता है। बट यहाँ पर क्या है, जो BF7 जो है, यहाँ एक इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है BF7 से, वहाँ 19 लोगों को क्या हो सकता है, वो इन्फेक्टेड कर सकता है। यानी कि समझ सकते हैं कि उससे 3-4 गुना ज़्यादा इसमें क्या है, संक्रमण जो है फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें लक्षण क्या होते हैं, कोविड-19 के जो लक्षण होते हैं, यानी कि जो सेम लक्षण उसी प्रकार से इसमें भी होते हैं। नए जब ओमिक्रॉन आया है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होता है,
नाक बहती है, पूरी बॉडी में दर्द होता है, उल्टी होती है, उलझन होती है, इत्यादि सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद इसमें बात किया जाए कि इसमें प्रिवेंटेशन क्या होता है, तो प्रिवेंटेशन जैसे आपने अभी पहले देखते थे कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। हाँ, तो इसी प्रकार सेम जो इसमें प्रिवेंटेशन होता है कि आप लोगों से दूरियां बना के रखें, सामूहिक या सार्वजनिक स्थलों पर बहुत कम ही जाएं, या ऐसे व्यक्ति जो बाहर से ट्रेवलिंग करके आए हैं उनके साथ उठे बैठे नहीं, या घर में किसी को कोई सर्दी जुकाम बुखार है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और संपर्क करने के अलावा उसका भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि जो घर के अन्य मेंबर हैं उनसे कुछ दिन दूरियां बना के रखें। कुछ दिन का मतलब 2, 4, 6 दिन, ऐसा नहीं कि मैं साल 2 साल की बात कर रहा हूँ, यानी कुछ दिन क्या होता है उससे दूरियां बना के रखनी होती हैं। हाथ सैनिटाइजर करें बार बार, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें या बुरे लोगों के संपर्क में रहें, पर उनसे दूरियां बना के ही रखें। ये सब प्रिवेंटेशन है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन यानी कि ये कैसे फैल रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे के व्यक्ति में कैसे फैल जा रहा है। यानी कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति होता है, यानी किसी को ये वायरस क्या है अटैक किया हुआ है, तो उस पर्सन के संपर्क में आने से लोग क्या होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसे कि मैंने ये बताया कि अन्य वेरिएंट की तुलना में ये जो नया वेरिएंट BF7 वायरस है यहाँ बहुत तेज़ी से फैलता है। यानी कि एक संक्रमित व्यक्ति से क्या होता है, 19 हेल्दी पर्सन को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। इस समय चीन हो, जापान हो, यहाँ पर बहुत तेज़ी से क्या है, यहाँ फैला हुआ है। आप जैसा देख रहे हैं, मैं 20 दिसंबर की जो अपडेट आपको बता रहा हूँ कि 20 दिसंबर में क्या था, चीन में 1 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव केस देखे गए हैं, जिसमें 32,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। जापान में 1,85,000 नए केस मिले हैं, जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। दक्षिण कोरिया में 88,000 केस देखे गए हैं, जिसमें 70 से अधिक लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में 53,000 से ज़्यादा लोगों को एक्टिव देखा गया, जिसमें से 210 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में 26,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, जहां पर मृत्यु दर 400 के ऊपर है। भारत में भी यहाँ ओमिक्रॉन जो BF7 का ओमिक्रॉन वेरिएंट है, यहाँ दस्तक दे चुका है। यहाँ की दिल्ली हो, गुजरात में भी यहाँ फैल चुका है। गुजरात में भी एक महिला को क्या हुआ है, ये संक्रमण देखने को पाया गया है। ऐसा नहीं है कि उसको टीका नहीं, उसको टीका भी लगा था, टीका लगने के बावजूद भी उसको यहाँ संक्रमण हुआ है। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा कि अगर आपको लगा कि हम लोग टीका लगवा लिए हैं तो हमको ये वायरस फैलेगा नहीं। तो टीका लगा है तो आप कोई बहुत बड़ी अमृत घूंट नहीं ले लिए हैं, या कि उसको लगवाने के बाद आप इस प्रभाव से बचे रहेंगे। आपको भी यहाँ अटैक हो सकता है। बट होता क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति टीका लगवाया होता है कोविड-19, जिसको वैक्सीन लगी हुई होती है, तो उस वैक्सीन लगने का मतलब सिर्फ यही होता है कि उसको जो प्रभाव होगा, यानी कि उस वेरिएंट का जो प्रभाव उसकी बॉडी में होगा वो थोड़ा कम होगा, यानी कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा, बट होगा, हो सकता है उसको, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये आखिर ओमिक्रॉन BF7 वायरस क्या है। तो आपको इस चीज़ से डाउट क्लियर कर लेना है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आखिर हम भी कोरोना का नाम सुने हैं, कोविड-19 का नाम सुने हैं, आखिर ये नई बीमारी कहाँ से आ गई BF7, तो आपको सिर्फ यही कहना है कि BF7 जो है, कोविड-19 जो है, इसकी सब क्या हैं, वेरिएंट है। जैसे कि किसी पेड़ की बहुत सी सारी शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं में कोई कमज़ोर और कोई मजबूत होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से